पहली बार अपनी किसी फ्रेंड की शादी अटेंड की मैंने और सच में इट वाज अ वेरी मेमोरेबल टाइम फॉर मी। मेन जिसकी शादी हो और आपकी फ्रेंड हो उसकी शादी में जाओ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो पहले तो मेरा प्लान था कि उसकी शादी अटेंड करके मैं वापस आ जाऊंगी घर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मम्मा के पास भी चली जाती हूँ क्योंकि दिल्ली से तो पास में है, तो एटलीस्ट वहाँ जा कर के उनसे मिल लूँगी। क्योंकि स्कूल टाइम था, ऑफिस टाइम था, तो मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं रह सकती थी। लेकिन मैंने अच्छा डिसीज़न लिया कि एक बार जाके मिल लेते हैं, और जब फिर कभी ज़्यादा टाइम होगा तो या तो मैं चली जाऊंगी या उनको बुला लूँगी या फिर हम कहीं बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत डिसाइड होने के बाद मैंने सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन तक स्कूल और गैप ले लेते हैं, काम भी थोड़ा रोक लेते हैं और मिल के आ जाती हूँ। एटलीस्ट 2-4 दिन के लिए ही मिल के आ जाऊँगी तो वो एक सुकून सा रहता है कि वहाँ से वापस से लौट के नहीं आई मैं। तो इसलिए शादी के दूसरे दिन हम लोग फ़्लाइट बुक किए थे और उसके बाद वहाँ से हम दोनों, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों घर जाने की तैयारी में लगे थे। रात भर बहुत थके हुए थे हम, मतलब रात भर तो सोए ही नहीं थे। आरव को तो मैंने 1-2 घंटे के लिए सुला दिया था, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोई थी। और सुबह विदाई जब हुई थी 6:30 को हुई थी और 7:30 बजे के करीब मैं रूम पे आ गई थी। आ करके और 1-1.5 घंटे मैं भी सो गई थी। 10 बजे के करीब मैं उठी। तो मैं यहाँ पे अपने बैग वगैरह की सेटिंग कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ शादी के हिसाब से मैंने सेटिंग किया हुआ था। तो यहाँ पे सब भी एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह निकाल करके रख रही हूँ। और एयरपोर्ट पे जब चेक इन वगैरह होती है तो आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप्स, आपके पावर बैंक्स वगैरह सब मतलब चेक होते हैं, सबको निकाल के रखना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ जा कर के खोजना पड़े उससे पहले ही मैं अपने हैंड बैग में एक जगह पे सारी चीज़ें रख लेती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ हैं, मुझे जगह जगह पे खोजना ना पड़े। और दिल्ली एयरपोर्ट पे 2-3 घंटे पहले पहुँचना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुँचना। प्लस अगर रास्ते में ट्रैफिक हो गया तो एयरपोर्ट पे पहुँचने के लिए आपको 3-3.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो पहले मैंने सोचा कि 12 बजे 1 बजे तक निकलूँगी। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आप लोग टाइम से निकलो, क्योंकि फिर अगर रास्ते में बहुत रश हो जाएगा, जैसा कि आने के टाइम पे हुआ था। मुझे बहुत टाइम लग गया था कि मतलब अपनी फ्रेंड की हल्दी भी मैंने मिस कर दी थी। उसके बाद फिर हम टाइम से निकल गए थे और बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे कैब में बैठी थी जहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिंदी पुराने गाने चलते हैं। जब मैं बहुत पहले जब मैं बस में जाया करती थी तो वहाँ पे बस में बहुत ज़ोर ज़ोर से पुराने गाने चलते थे और बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, मतलब अच्छा लगता था। वो एक डिफरेंट जोन होता था, ना तो फ़ोन होता था, ना तो यूट्यूब होता था, ना इंटरनेट होता था। तो वो एक अलग ही टाइम था। और वो जब इस बार फिर से जब मैं बैठी तो मुझे बहुत हंसी आ रहा था। इवन आरव बोल रहा था ये इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चला रहे, इनको बोलो धीरे करने के लिए। बट हर चीज़ की फीलिंग होनी चाहिए और हर चीज़ एक अच्छी मेमोरी बन के रहनी चाहिए। तो मैंने उसको बोला तुम भी इस टाइम को एंजॉय करो। तो तो रूम से लेकर के एयरपोर्ट तक वो जो भैया थे गाड़ी में बहुत ज़ोर से कैब में पुराने गाने चला रहे थे, पूरी झिन झिन झन झन करके जो सॉन्ग आते हैं वो सारे चला रहे थे। तो बहुत मज़ा आया। वहाँ से फिर हम टाइम से पहुँचे अपने घर। घर जाते जाते काफ़ी लेट हो गया। बहुत अच्छा लगा था मुझे क्योंकि बहुत टाइम से मैं पहुँच गई थी दिल्ली से, और वहाँ जाने में एक घंटे में पहुँच गई थी मैं। बट सबसे बुरा ये लगा कि एयरपोर्ट पे अंदर करीबन 1-1.5 घंटे तक हम लोग फ़्लाइट के अंदर ही बैठे थे। जैसे कोई दूसरी फ़्लाइट वगैरह आती है ना, जैसे छोटा एयरपोर्ट हो और कोई दूसरी फ़्लाइट वगैरह आ रही है या कोई फ़्लाइट के जाने का टाइम है, तो अगर कोई टाइम से फ़्लाइट आ भी गई है तो वो लोग उसको आने नहीं देते हैं, उसको वेट करना ही पड़ता है जब रनवे पूरा खाली हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग को फिर उतारा गया। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मतलब वहाँ पे जल्दी आने के बाद भी हम लोग 1-1.5 घंटे तक अंदर ही वेट किए। फिर उसके बाद बाहर आए। फिर उसके बाद मैंने तो शायद कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। फिर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हम बाहर गए, और बाहर जाने के बाद फिर उसके बाद हमारी कार आई थी, हम वापस घर चले गए। घर जाने के बाद बहुत मज़े की वीडियोस मैंने बहुत लाइन से अच्छे से लिए हुए थे, सारे क्लिप्स मैंने लिए हुए थे इस बार। लेकिन टाइम से कोई लैपटॉप अवेलेबल नहीं था और मैंने कुछ अच्छे से नहीं किया तुरंत ट्रांसफ़र, उसकी वजह से मेरे पूरे वीडियोस जो है मिक्स हो गए, तो पता ही नहीं चला कौन से किस दिन का है। तो इसलिए बहुत कम क्लिप्स है मेरे पास, जो भी हैं उसको मैं शेयर करती रहूँगी शॉर्ट्स में, कुछ ऐसे ही पोर्ट्रेट मोड में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।